हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर वाइज डिटेल वीडियोस की सीरीज स्टार्ट हुई है उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे मात्रक यूनिट को, यानी कि मात्रक और मेजरमेंट से रिलेटेड जो आपके चैप्टर हैं, जो कि फिजिक्स का लगभग पहला चैप्टर ही माना जाता है, बेसिक चैप्टर माना जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के सार संग्रह जिसमें कक्षा आपके 6वीं से लेकर 10वीं तक की साइंस को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, तो उसके तहत आज हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चैप्टर में आज हम मात्रक और मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा मात्रक यानी कि यूनिट्स। तो ये मात्रक होते क्या हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे संख्या के रूप में, ठीक है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्वांटिटी कहते हैं या राशि कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज जिसको हम संख्या के रूप में, न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में अगर हम उसको प्रकट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम राशि या फिर क्वांटिटी। जैसे कि आयु हो गया आपका, ठीक है, आयु, लंबाई, भार। जैसे आयु है तो हम बोलते हैं 15 साल, लंबाई है तो हम बोल देंगे 10 मीटर या 10 फीट, भार है तो हम बोलते हैं लगभग 250 केजी, 100 केजी, 10 केजी। इस टाइप से हम जो है इसको देखिए संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। हर चीज को यहाँ पर हम संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा चीज जिसको आप संख्या में व्यक्त कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे हम? क्वांटिटी, या फिर उसको हम राशि बोलेंगे। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां बोली जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोली जाती हैं, जैसे कि लंबाई, बल, वेग आदि। तो ये भौतिक जो है भौतिकी की राशियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी। तो देखिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। मेनली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न जो भौतिक राशियां। तो कुछ मूल भौतिक राशियां हैं और कुछ जो है व्युत्पन्न जो है भौतिक राशियां हैं। तो उनको जो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं मूल राशियों की, मूल भौतिक राशियों की। तो वे राशि होती हैं जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि ये ऐसी राशियां होती हैं जो किसी और राशि पर या किसी और राशि की सहायता से अपने आप को डिफाइन नहीं करती, वे खुद ही स्वतंत्र रूप से अपना एक अलग ही उनका पैमाना होता है। जैसे कि द्रव्यमान यानी कि मास, लंबाई यानी कि लेंथ, समय यानी कि टाइम, ताप यानी कि टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ जो है भौतिक मूल राशियां हैं जो कि स्वतंत्र होती हैं। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जाता है, जैसे चाल आदि। देखते हैं और आगे डिटेल में इनको। तो देखिए भौतिक राशियों को, अब जो भौतिक राशियां उनको दो वर्गों में भी विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग? सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है? तो देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश जिसमें दिशा है, जिसमें दिशा होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और अदिश राशि जिसमें दिशा डिफाइन नहीं होगी। तो देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, यानी कि एग्जाम्पल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, क्षेत्रफल। तो इनमें दिशा जो है आपका डिफाइन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अब वे भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि बोलते हैं। तो अब अदिश राशि को हमने कैसे समझा कि जिसमें दिशा नहीं होती, ओनली परिमाण होता है। क्या होता है? ओनली परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है ओनली। तो देखते हैं कौन कौन सी राशियां हैं वो। द्रव्यमान है, घनत्व है, विद्युत धारा है, चाल है, आयतन है, ताप है आदि। तो इन चीजों में दिशा का यूज नहीं है, इसमें ओनली परिमाण की बात की जाती है, मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, जिस कारण से इसको हम अदिश राशि बोलते हैं। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक यानी कि स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का एक मात्रक या फिर यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रक या फिर
यूनिट कहा जाता है। यानी कि एक कोई राशि है, उसका एक परिमाण निश्चित मान लिया कि 1 मीटर है, अगर केजी में बात करें तो 1 किलो है, कुछ इस तरीके से मान लिया और उसको हमने यूनिट का नाम दे दिया। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। यानी कि उसका जो मात्रक है उससे अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। तो मात्रक जैसा कि हमने देखा 2 प्रकार के थे, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यानी कि जो इन्हीं से मिलजुल के फंडामेंटल यूनिट से ही आपके डिराइव्ड होंगे, व्युत्पन्न होंगे। तो यहां पर देखते हैं जैसे कि मूल भौतिक राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण आदि मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो कितने होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेनली जो है मूल मात्रकों की संख्या हमने 7 ही पढ़ी है। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियों के अतिरिक्त सभी राशियां जो होती हैं उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि जो ये 7 जो है इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनसे जो बाकी जितने भी बचे हैं सभी आपके व्युत्पन्न राशियां होंगी। अब व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। वही चीज है जो आपके मूल है उसी से सहायता से व्युत्पन्न, यानी कि नाम ही है डिराइव्ड, किसी दूसरे से ही मिलके बने होंगे। अब 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। दो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो उनको देखते हैं कौन से सप्लीमेंट्री। रेडियन और स्टेरेडियन, तलीय कोण का मात्रक और घन कोण का मात्रक। तो ये एक सप्लीमेंट्री है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। ठीक, चलिए अब भौतिक राशियों की बात करते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न 4 पद्धतियां चलती हैं जो प्रचलित है। एक होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है एफपीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है आपका एसआई पद्धति, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है एसआई पद्धति। मेनली हम एसआई पद्धति का ही यूज करते हैं। तो देखिए क्या है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। तो देखिए सी, जी और एस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये किसके हैं? लंबाई का हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का हो गया आपका ग्राम और टाइम का हो गया क्या? सेकंड। तो ये क्रमशः कहा जाता है, इसलिए इसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में कि फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति किसको कहा गया है, तो यह कहा गया है आपको सीजीएस पद्धति को। दूसरा है एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे फुट, पाउंड, सेकंड या एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रिटिश पद्धति किसको बोलते हैं? एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एमकेएस पद्धति की बात करें तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम तथा समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए इसे जो है एमकेएस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या हो गया? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम और समय का मात्रक हो गया आपका सेकंड, तो इसको एमकेएस पद्धति के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले एसआई मात्रक की, यानी कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। तो वही जो मैंने शुरू में बताया, मूल मात्रकों की संख्या मेनली जो 7 होती है, क्योंकि हम एसआई यूनिट्स को भी यहाँ पर यूज करते हैं। एसआई में एस का अर्थ होता है सिस्टम और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, अतः एसआई का पूरा नाम हो गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, और एसआई पद्धति को सन 1967 यानी कि 1967 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के द्वारा स्वीकारा गया था। ठीक है, तो आपको मेनली पढ़ना है एसआई यूनिट ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो आते हैं एसआई यूनिट्स के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एसआई यूनिट में कितने मूल मात्रक हो गए? 7 और 2 हो गए उनके संपूरक मात्रक, जिसको हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसमें कौन कौन से देखे थे? रेडियन और स्टेरेडियन को हमने यहाँ पर देखा था। तो बात करते हैं एसआई पद्धति के कुछ मात्रक, जो मूल मात्रक है उनके बारे में, और जो संपूरक मात्रक है उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए मूल मात्रक की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने बताए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो उनके मात्रक को देख, तो लंबाई एसआई मात्रक देख रहे हैं हम,
ठीक, SI जो कि आपकी 1967 में उसको मान्यता मिली। तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं M से। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी के द्वारा संकेत उसको देते हैं या डिनोट करते हैं। समय की बात करें तो सेकेंड S से डिनोटेड है। तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन में नापते हैं। सबसे ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक सबको याद रख दे। टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, जो कि SI यूनिट है, और इसको K से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर से, जो है इसका मात्रक एम्पियर बोला जाता है, और इसको A से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसको कैंडेला के नाम से जाना जाता है, और इसको CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण यानी कि मोल, इसको MOL से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें याद करने की जो ट्रिक है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, ज्योति तीव्रता, जिसको हम भूल जाते हैं तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ज्योति एक गर्ल है जिसको हम कैंडल लाइट डिनर पर ले गए, तो ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। अब बात करते हैं हम SI के संपूरक मात्रक की, जो हमने देखा था रेडियन और स्टेरेडियन। तो देखिए समतल कोण के लिए होगा रेडियन, और आपका घन कोण के लिए होगा स्टेरेडियन। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, रेडियन को RAD रेड से करते हैं, और स्टेरेडियन को हम SR से यहाँ पर डिनोट करते हैं। कुछ पुराने मात्रकों के नए संकेत दिए गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर का हमने देखा। टेम्परेचर को यहाँ पर, जो पुराना मात्रक था डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उसको डिग्री सेल्सियस के रूप में टेम्परेचर को यहाँ पर किया गया। अब आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी को कंपन प्रति सेकंड की बात करें और उसको हर्ट्ज में चेंज किया गया। यानी कि ये जो है पुराने मात्रक हैं। अब जैसे ज्योति तीव्रता था, ठीक, इसका कैंडेला, शक्ति, अब इसको जो है कैंडेला में किया गया, यानी कि पहले कैंडेला और शक्ति दोनों था, और इसको अब कैंडेला से किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कैंडेला पढ़ा। तो ताप का कभी कभी पूछा जाएगा कि पुराना मात्रक क्या था, तो डिग्री सेंटीग्रेड था, और अब जो यूज हो रहा है वो डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कंपन प्रति सेकंड था, और इसको अब हर्ट्ज में नापते हैं हम। ज्योति तीव्रता कैंडेला शक्ति था, इसको हम कैंडेला से नापते हैं। तो ये जो मैंने इस अभी समझाया, ये आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। एक दो बार आप इसको पढ़ोगे, वीडियो को एक दो बार देखोगे, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का हो गया आपका क्या, देखिए विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, और उसके बाद अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता तो उसका हो गया कैंडेला, और परिमाण यानी कि पदार्थ का परिमाण, उसका हो गया मोल। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण SI मात्रक हैं, जिसके अंतर्गत मूल मात्रक और डिराइव्ड मात्रक दोनों को यहां पर मैंने जो है ऐड किया है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या कौन कौन से हैं। तो इनमें से जो है इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखने हैं। बाकी वैसे सभी को आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जितने ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, कार्य तथा ऊर्जा का होता है जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मा गतिकी ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का हो गया रेडियन, ठोस कोण का होगा स्टेरेडियन, बल का है न्यूटन, क्षेत्रफल का है वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि हमने कोणीय वेग की बात करी तो रेडियन आ गया। आवृत्ति का हर्ट्ज पढ़ा हमने। जड़त्वाघूर्ण का किलोमीटर वर्ग स्क्वायर होता है, संवेग का होगा किलोमीटर प्रति सेकंड, कोणीय संवेग का होगा किलोमीटर वर्ग प्रति सेकंड, दाब का पास्कल, IMP मैं पूरे आपको बाद में बता दूंगा। शक्ति का होता है वॉट, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, विद्युत आवेश कूलाम, विभवांतर वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम, विद्युत धारिता का होता है फैराडे या फिर फैरेड, प्रेरक का होता है हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, और प्रदीप्त घनत्व लक्स, और आपका इसकी बात करें प्रकाश तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, और आवेश का होता है न्यूटन सेकेंड। अब जो IMP है पहले यहां पर देखते हैं। दाब IMP हो गया, पृष्ठ तनाव आपका IMP हो गया, और शक्ति भी IMP है, लेकिन शक्ति का वॉट सबको याद ही रहता है। विद्युत प्रतिरोध IMP, विद्युत धारिता IMP, ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमिनस, ये भी आपकी जो है फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ल्यूमेन हो गया इसका। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़े ऊंचे लेवल के एग्जाम दोगे तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ए से जो हम रिलेट करते हैं, ए के ऊपर एक डॉट, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इनमें से ये तो आपको याद ही होने, जो IMP बता रहा हूं वो बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। ये तीन सबको याद रहते हैं।
ये आईएमपी है, कार्य तथा जूल। विद्युत धारा भी आईएमपी है, कई बार पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता मोस्ट आईएमपी, बहुत बार पूछा गया है। बल का न्यूटन आईएमपी है। कोणीय वेग आईएमपी है। संवेग आईएमपी है। तो इतने जो मैंने आईएमपी बताए ये बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको बताया हुआ है। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके रिपीट होने की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, तो ये बिल्कुल आपको कंठस्थ यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए अब विमाएं देखिए, अगर आपको याद रहते हैं तो विमाएं के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो विमाएं आपके आराम से निकाल लोगे। कैसे देख, भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें यानी कि पावर्स लगानी पड़ती है उन्हें उस राशि की विमाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप व विद्युत धारा के पदों में लिखने पर प्राप्त सूत्र को भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। वही बात हो गई कि अगर बोल दिया गया क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमने पढ़ा है कि लंबाई गुणित अधिकतर चौड़ाई, जैसे आयत का क्षेत्रफल। तो अब इसको विमा के रूप में लिखना है, तो एल को हमने लंबाई को हम क्या एल से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई मान लीजिए किसी लेंथ है जो भी है चौड़ाई उससे डिलीट करेंगे। तो इसको जो फॉर्मूले के फॉर्म में जो हम लिख देंगे तो उसमें इसी को हम बोल देंगे क्या, जैसे लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका होगा एल। तो इस तरीके से हम इसको डिनोशन देते हैं। तो देखते हैं आगे कि किस किस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में, बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है चीजें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब क्षेत्रफल वही देखिए, लंबाई गुणित मैंने चौड़ाई बताई, तो इसको भी लेंथ और लेंथ लिया हमने, तो ये देखिए विमीय सूत्र हो गया एल इंटू एल, या फिर एल स्क्वायर बोला जाता है। एसआई मात्रक है और हिंदी में होता है इसका मीटर स्क्वायर, और इसको हम अंग्रेजी में डिनोट करते हैं m की पावर 2 यानी m स्क्वायर। तो विमीय सूत्र की जो बात की गई वो क्या है, इसी को फॉर्मूला बेसिस में। अब देखिए जैसे आयतन है उसमें क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये तीनों जो है लेंथ ही है, तो इसलिए इसका क्यूब होगा। अब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हमने m से डिनोट किया, बटे आयतन का भी हमने निकाला था, वॉल्यूम का क्या निकाला, L। तो ये नीचे है, तो लेकिन इसको फॉर्म में लिखना है तो ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है और ऐसा भी। तो इसमें क्या किया, ml-3, जब ये नीचे से चीजें ऊपर जाती हैं तो -3 होता है। जैसे कि मान लीजिए L की पावर -1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन, जैसे मान लीजिए टी एल माइनस ये है, तो टी अपॉन एल हो जाएगा। तो जब माइनस में है, यानी कि अगर इसको नीचे लिखोगे तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे से किसी चीज को ऊपर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बताई गई। चाल का होता है बटे समय, तो दूरी को हम लेंथ के रूप में लेंगे तो एल, और समय टी यानी कि एल टी -1। वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बटे समय अंतराल, तो विस्थापन भी आपकी लंबाई होती है, समय अंतराल यानी समय ही है, तो एल टी -1। त्वरण वेग में परिवर्तन, ठीक है, त्वरण का क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग में परिवर्तन एल टी -1 अपॉन टी, एल टी -1। अब वेग में परिवर्तन क्या हुआ, वेग में जो परिवर्तन होगा वो वेग से ही लेंगे हम, तो वेग का हो गया एल टी -1 और टी, तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो एक टी -1 और हो जाएगा, तो एल टी -2 हो जाएगा। फोर्स की बात करें तो फोर्स में द्रव्यमान और त्वरण होता है, तो द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, त्वरण हमने निकाला था, त्वरण का क्या निकाला हमने, एल टी -2, तो यहाँ पर एम एल टी -2 हो जाएगा। प्रेशर की बात करें तो दाब बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब का, तो बल का हमने निकाला एम एल टी -2। अब क्षेत्रफल हमने निकाला था, यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या है, एल स्क्वायर, तो एल से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एम एल -1 और यहाँ पर टी -2। अब ये कैसे हुआ, एम एल माइनस ये था और बटे एल स्क्वायर था, तो जब ये एल यहाँ गया तो ये एल -2 हो गया, तो ये प्लस में है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल -1 और टी -2। दो माइनस के थे तो एक माइनस कट गया, बचेगा एक माइनस, तो इसलिए एम एल -1 और टी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। संवेग की बात करें तो द्रव्यमान गुणित वेग, तो वेग का है एल टी -1 और द्रव्यमान m, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे एम एल टी -1। आवेग की बात करें, इंपल्स की बात करें तो बल गुणित समय अंतराल होता है, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो विमीय सूत्र बहुत आराम से निकाल लोगे। तो बल का हमने निकाला था एम एल टी -2 और समय अंतराल यानी टी, इसको जोड़ दोगे तो फिर वही, ये टी प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो टी -1 बचेगा। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं बल इंटू विस्थापन से, तो बल का है एम एल टी -2 और विस्थापन अगेन आपका लंबाई होगा का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम
एल स्क्वायर और टी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ml t -2 था इंटू एल हो गया, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएंगे ml स्क्वायर t -2 यहां पर हो जाएगा। शक्ति की बात करें तो कार्य या ऊर्जा बटे समय अंतराल, कार्य या ऊर्जा बटे समय अंतराल। तो कार्य या ऊर्जा, आपने कार्य लिया या फिर ऊर्जा ले लिया, तो कार्य और ऊर्जा का हमने क्या देखा था, ml स्क्वायर टी स्क्वायर था और बटे टी, फिर ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे टी जो है 3 हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो पूछा जाता है मेनली, जैसे कि मैं आपको एग्जाम बता देता हूं, जैसे आरआरबी है यानी कि रेलवे, उसमें अगर आप जूनियर इंजीनियर के लेवल का एग्जाम भरते हो तो उसमें ये बीमाएं पूछी जाएंगी, या फिर कोई ऐसा एग्जाम देते हो जिसमें आपको फिजिक्स जो है मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आना है और थोड़ी अच्छी फिजिक्स आनी है, तो वहां पर ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इनको आपको देख लीजिए, एग्जाम के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो एसएससी या फिर जो रेलवे का भी नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो वहां पर ये चीजें नहीं आएंगी। जैसे लोको पायलट हो गया, रेलवे का लोको पायलट है, उसमें भी ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि वो टेक्निकल एग्जाम के अंतर्गत आता है। ऐसा टेक्निकल एग्जाम जिसमें फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, वहां पर ये चीजें बहुत मात्राओं में पूछी जाती हैं। तो इनको 1-2 बार देखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, इजिली आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, मात्रक चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो इसी तरीके से फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छे से हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, समझिए कि एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी में भी डिटेल ज्यादा है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट किया, जो मोस्ट आईएमपी हैं उनको यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।